स्वागत है आप सबका न्यू क्वांटम क्लासेस में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ फिजिक्स के क्वेश्चन आंसर। ये फिजिक्स के क्वेश्चन आंसर तब तक आपको करवाऊंगा जब तक सारे क्वेश्चन आंसर फिनिश नहीं हो जाते। तो सबसे पहले हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं, और ये चैप्टर का नाम तो आपको मालूम है, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ लेंस इज प्रेजेंट इन ह्यूमन आई। तो आप खुद विचार करो, मान लो मैंने ये लेंस बना है ऐसा, तो इस टाइप के लेंस को हम कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। तो स्पेलिंग है CONVEXLENS। तो आंसर हो गया कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन में। नेम 2 पार्ट्स ऑफ द आई विच रिफ्लेक्ट आई रेज, लाइट रेज। तो जैसे हम कोई चीज़ देख रहे हैं, मैं कैमरा को देख रहा हूँ, इसे देख रहा हूँ, तो इससे जो लाइट रे रिफ्लेक्ट हो रही है ना, तो किसके द्वारा। तो पहले हम देखते हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पर। जैसे मैंने जो हमारा जो आई का पार्ट होता है, बल्जिंग पार्ट, ठीक है, तो ये कॉर्निया है। ये क्या है आपका? बल्जिंग पार्ट, कॉर्निया। ठीक है, इसके बाद आपकी सिलियरी मसल्स होती हैं ऐसी, और ये होता है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, सिलियरी मसल्स और कॉन्वेक्स लेंस। तो जो आपका कॉर्निया होता है और आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है, तो हो गया आपका कॉर्निया और कॉन्वेक्स लेंस या आई लेंस, ये सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन करेगा। तो एक ये पार्ट हो गया, एक पार्ट हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, नेम द पार्ट्स ऑफ आई विच कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। तो मैंने अभी बताया था, ये क्या है? आइरिस। ये क्या है? आइरिस, आई का। धीरे धीरे मैं नाम लिखते जाऊंगा और एक आई का डायग्राम बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, है ना? आइरिस। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑन विच द इमेज इज फॉर्म्ड। तो जैसे ही हम आगे का पार्ट देखेंगे, ठीक है, तो ये आपकी देखो बातों में आई बन रही। तो जो आई का पिछला पार्ट है, जहाँ पर रॉड्स और कोन्स होते हैं, क्या होते हैं? रॉड्स और कोन्स, दो टाइप के शेल होते हैं, इसे कहते हैं रेटिना। ये क्या है? रेटिना, RETINA। तो इसी रेटिना के ऊपर लाइट सेंसिटिव है, इसी रेटिना के ऊपर क्या बनती है? इमेज। कैसी बनती है? इनवर्टेड रियल इमेज ऑन रेटिना। ठीक है, इसके बाद विच चेंज अ फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। आई लेंस की फोकल लेंथ किसके द्वारा चेंज होती है? तो ये है आइरिस। क्या है ये? आइरिस। ठीक है, नहीं आइरिस नहीं है, सिलियरी मसल्स है। क्या है? सिलियरी मसल। सीएल ये आती है, ये क्या है? सिलियरी मसल्स। ये पूरा पोर्शन आइरिस का है, आई लेंस है, तो है सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द कर्व्ड ट्रांसपेरेंट फॉन्ट सरफेस ऑफ द आई। तो ये कर्व्ड और ट्रांसपेरेंट क्या है? कॉर्निया। तो आंसर हो गया कॉर्निया, ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। आगे चलते हैं, द इमेज सेंसिटिव लेयर इन द आई। तो यहीं पर तो है इमेज का सेंसिटिव पोर्शन, तो वो क्या है? रेटिना। ऐसे देखेंगे आंसर। फिर आगे चलते हैं, वेयर इज द इमेज फॉर्म्ड इन ह्यूमन आई। तो ये भी लाइट सेंसिटिव है, तो है रेटिना। आंसर क्या होगा? रेटिना। तो आपने देखे ये 5 क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट 5 क्वेश्चन के साथ। स्वागत है आपका आपके अपने
न्यू क्वांटम क्लासेस चैनल पर। ये यूट्यूब का आपका अपना चैनल है। अभी तक आजकल मैं आपको 10th क्लास की फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, चैप्टर नंबर 6 है। और इस चैप्टर की थ्योरी जितनी मैंने करा दी है, आई और उसकी स्ट्रक्चर के बारे में, उनकी फंक्शन के बारे में, ब्लाइंड स्पॉट, नियर स्पॉट और आपका डिस्टेंट पॉइंट के बारे में बता दिया जो इनफाइनाइट होता है। और मैंने अब इससे पहले 5 क्वेश्चंस और आंसर बता दिए थे। इसमें 6 क्वेश्चन और मैंने इंक्लूड किए हैं। एक एक क्वेश्चन मैं समझाऊंगा और आपको यही बताऊंगा ये क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से हो रहा है। बोर्ड पर कंसंट्रेट करिए। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द लेंस इन द ह्यूमन आई। जब हम ह्यूमन आई के फंक्शन की बात करें तो हमें कंसंट्रेट करना है किस पर। ह्यूमन आई के अंदर आपका होता है कॉन्वेक्स लेंस है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस की मोटाई थोड़ी सी ज्यादा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर फोकस जो लेंस है, फोकल लेंथ है वो लेस है। ठीक है, यहाँ पर फोकल लेंथ आपकी मोर है, मोर कह सकते हैं और ग्रेटर कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये आकार है लेंस का, है ना, वो पतला है और ये आपकी इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखे हुए ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करेगा। दूसरा ये है आपका फोकल लेंथ बहुत कम है, तो 25 सेंटीमीटर पर अगर कोई ऑब्जेक्ट या उससे थोड़ा सा दूर है, पास में है, और उससे पहले नहीं, 25 सेंटीमीटर के आसपास ही होना चाहिए, तभी आपका फोकल लेंथ कम होगी और डाइवर्जिंग कंडीशन ज़्यादा होगी। तो अब इसके केस में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अगर हम इनफाइनाइट की केस की बात करें तो ये आपका कम आपका डाइवर्ज करेगा लाइन को, पैरेलल आती है वहां से लाइन। दूसरी बात है, अगर इसे हम लिटरेचर के हिसाब से देखें तो आई लेंस चेंज द शेप एंड थिकनेस टू द फोकस लाइट ऑन द रेटिना, क्योंकि हमेशा जो आपकी कॉन्वेक्स लेंस होता है आई के अंदर, वो एक जेलेटिन होता है, एक प्रकार का प्रोटीन होता है, वो हमेशा थिकनेस और थिननेस पर वर्क करता है। दूसरा है व्हाट जॉब डज द पीपल ऑफ आई डू। जैसे कि हम जानते हैं पीपल एक प्रकार की विंडो मान लो, तो जब हम अंधेरे में होते हैं तो ये आपकी जो पीपल की साइज है या फिर इसका डायमीटर है या फिर इसकी, तो पीपल मान लीजिए हम अंधेरे में हैं और आपके लाइट में हैं, अंधेरा और लाइट की कंडीशन बता रहे हैं। तो जब हम अंधेरे में हैं तो आपकी पीपल की साइज मान लीजिए इतनी होगी, और जब हम लाइट में हैं तो पीपल की साइज मान लो इतनी होगी। इसका मतलब क्या है, लाइट में होने की वजह से लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होती है, तो पीपल की साइज छोटी होनी चाहिए, नहीं तो रेटिना खराब हो जाएगा। और अंधेरे में लाइट रेज बहुत कम होती हैं, ज्यादा देखने के लिए ज्यादा लाइट एंटर करनी चाहिए। तो यही आपका काम होता है, पीपल एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट्स अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट अराउंड द आई। ये इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, हाउ डज द आई एडजस्ट टू टेक अकाउंट ऑफ एन इंक्रीज इन ब्राइटनेस। तो ब्राइटनेस कैसे होगी, अब मान लीजिए ब्राइटनेस होगी तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, क्या होगा, इतनी बड़ी पहले पीपल की साइज थी तो अब वो इतनी रह जाएगी, तो कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पीपल टेक्स प्लेस, द कॉन्ट्रैक्शन of people takes place। ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेम द पार्ट ऑफ द आई विच इज इक्विवेलेंट टू फोटोग्राफिक फिल्म इन अ कैमरा। तो कैमरा की तरह काम करता है रेटिना। क्यों करता है, क्योंकि इस पर इन्वर्टेड, ठीक है, इनवर्टेड और रियल इमेज बनती है। और इस पर 2 इंपॉर्टेंट सेल्स होती हैं, कोन और रॉड्स। रॉड इंटेंसिटी ऑफ लाइट को चेक करती है और कोन करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के कलर को, वो ग्रीन है, ब्लैक है, ब्लू है, येलो है, ऑरेंज है, क्या है। Which next question number 5, which part of the eye contains cell which are sensitive to the light। तो सेल्स मैंने अभी बताई, रॉड्स बताई और आपकी कोन्स बताई, तो आपका रेटिना होता है, रेटिना। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद मैंने पहला वीडियो बनाया है उस वीडियो का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिससे आपको पिछले क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो नेम द पार्ट ऑफ द रेटिना which is sensitive to the light, insensitive to light, तो वो होता है ब्लाइंड स्पॉट। क्या होता है, ब्लाइंड स्पॉट, जो ठीक रेटिना के नीचे होता है जहां पर ऑप्टिकल नर्व्स होते हैं। ये आपका मान लीजिए
मिरर है, ये आपका कॉर्निया है, ये आपके बनावट होगी आई की। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल न्यू क्वांटम क्लासेस पर। ये आपका यूट्यूब का चैनल है। इस चैनल पर मैं आजकल फिजिक्स आपको पढ़ा रहा हूँ, और फिजिक्स पढ़ाने के साथ साथ मैं लिटरेचर के साथ साथ मतलब थ्योरी के साथ साथ मैं क्वेश्चन आंसर भी करवा रहा हूँ। तो अब से पहले मैंने 11 क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करा दिया, 11 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, और मैंने डिसाइड किया कि सारे टाइप के क्वेश्चन, चाहे हॉट्स हों, चाहे लॉन्ग हों, चाहे आपके शॉर्ट क्वेश्चन हों, या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन को मैं अपने इस चैनल पे इंक्लूड करूंगा। इसी कड़ी में मैं आगे बढ़ रहा हूँ। 11th क्वेश्चन के बाद 12 क्वेश्चन हम देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 2 3 5 5 1 2 3 4 5 के अकॉर्डिंग नंबर डाल रखे हैं। आप अगर एक कंबाइंड वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंबाइंड जो आपके 11 क्वेश्चन है उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए, कंसंट्रेट करिए बोर्ड पर। जैसा कि हमने कुछ टेक्निकल वर्ड्स पहले से लिख रखे हैं, जैसे कॉन्वेक्स लेंस है, पीपल है, कॉर्निया, सिलियर मसल्स है, ह्यूमर है, रेटिना है, और आपका नर्व ऑप्टिक नर्व्स एंड विट्रस ह्यूमर है। ठीक है, तो पहली बात ये है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि नेम 2 टाइप्स ऑफ सेल इन द रेटिना ऑफ एन आई विच रेस्पॉन्ड टू लाइट। अब देखो, जो लाइट को, अब जैसे मान लो आई है, आई का जो पिछला वाला पार्ट होता है ये आपका कॉर्निया है। ठीक है, तो कॉर्निया के ऊपर अलग अलग टाइप की सेल्स होती हैं। इन सेल्स में एक सेल तो होती है कोन, CON कोन, और एक सेल का टाइप होता है रॉड, ROD। ठीक है, तो जो रॉड्स होती हैं, है ना, रॉड्स, ये रॉड्स इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मतलब डिटेक्ट करती हैं। और जो कोन्स होते हैं वो कलर ऑफ ऑब्जेक्ट, मान लो ये आपका कलर है, ये आपका ब्लू कलर है, ये आपका ब्लैक कलर है, तो मुझे कैसे मालूम पड़ रहा है? कोन्स हमें बता रहे हैं। ठीक है, तो यही 2 नाम हमें लिखने हैं, नेम 2 टाइप ऑफ सेल। तो नंबर 1 हो गई रॉड, और रॉड्स होती हैं, और कोन्स। ठीक है, 2 टाइप की सेल हो गए। क्वेश्चन नंबर 2, मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी करूंगा। तो आउट ऑफ रॉड एंड कोन्स इन द रेटिना ऑफ योर आई ए विच डिटेक्ट कलर, तो अभी मैंने बताया ए कौन सा कलर डिटेक्ट करता है? कोन्स। ठीक, कोन टाइप की सेल। बी, फिर क्या करें? विच वर्क इन डिम लाइट, तो रॉड वर्क करती है। ठीक है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। द इमेज फॉर्म्ड ऑन आर रेटिना इज अपसाइड डाउन। इसका मतलब क्या है कि जब लेंस से, है ना, ये कॉर्निया पर लेंस से लाइट रेज जाती हैं तो यहाँ पर इमेज कैसी बनती है? मान लो ये आपका पेड़ है, ऐसा कोई भी चीज है, तो यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो ऐसी बनेगी। तो ये बात सही है। इसका मतलब क्या है? फिर जो आपकी ऑप्टिक नर्व्स होती हैं वो ब्रेन उस पर इंटरप्रिटेशन करता है और सीधी इमेज हमें दिखाता है। तो सही बात है, ये आपका ट्रू है, अपसाइड डाउन, TRU। ठीक है, एक और बात, व्हाट इज द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ आई लेंस। अब आई लेंस का प्रिंसिपल फंक्शन क्या है? तो मान लीजिए यहाँ से लाइट गई, तो इस लाइट का फोकसिंग कहाँ पर हो रही है? रेटिना के ऊपर। ठीक है, तो द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ आई लेंस इज टू द फोकस ऑफ लाइट एट रेटिना। रेटिना के ऊपर लाइट रेज का फोकस करना। वेयर डज द ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर्स इन द आई। तो मैंने आपको बताया ये जो आपका है पोर्शन, बल्जिंग पार्ट ऑफ आई, वो है कॉर्निया। इसके बाद है कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉर्निया नंबर 1 और कॉन्वेक्स लेंस, 2 ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिससे लाइट रे रिफ्रैक्ट होती है। क्योंकि सबसे पहले लाइट रे ऐसे ही तो यहीं पे तो एंटर करेगी, तो जब एंटर करेगी तो वो रिफ्रैक्शन उसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो हम कह सकते हैं कॉर्निया।
इसका आंसर हो गया कॉर्निया, ये आपका आंसर है। तो मुझे लगता है, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन के आंसर समझ आएंगे होंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट भी मैं आपको डाल दूंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए आप ये सारे क्वेश्चन को मगा पढ़िए, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए। थैंक यू। स्वागत है चिल्ड्रन आपका न्यू क्वांटम क्लासेस में। जैसा कि आप देख रहे हो बोर्ड पर कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। इन क्वेश्चंस में हम एक एक करके क्वेश्चंस देखेंगे और ये देखेंगे कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। तो एक और बात मैं आपको इम्पोर्टेंट बता दूं कि अब तक तो मैं 16 क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब मैंने इस वीडियो के अंदर 7 क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, तो अब तक हो जाएंगे 23 क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन को एक साथ देखने के लिए इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाकी की जो पिछले क्वेश्चंस हैं उनकी मैं 16 क्वेश्चन के आंसर के लिए वीडियो का लिंक डाल दूंगा, और इस वीडियो को और पिछले वाले वीडियो को कंबाइन करके भी बना दूंगा। तो आपको जैसे ठीक लगता है वैसे देखिए। अब वन शॉट देखिए 23 क्वेश्चन का। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट चेंज द शेप ऑफ लेंस। तो मैं आपको बता दूं कि जो ह्यूमन आई होती है उसमें लेंस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मान लीजिए पास का ऑब्जेक्ट देखना है तो लेंस की शेप इस तरीके से होगी, और जो आपकी दूर का ऑब्जेक्ट देखना है तो वो थोड़ा सा पतला सा हो जाएगा। इसके बाद सबसे पहले इसके बाहर होती कॉर्निया, यहाँ पर ये आपकी सिलियरी मसल्स होती हैं। तो यही मसल्स जो आपकी सिलियरी मसल्स होती हैं वो इसी लेंस को या तो पतला कर देती हैं या मोटा कर देती है। तो यहाँ पर आंसर होगा सिलियरी मसल्स, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा। चेंज, व्हाट डू द सिलियरी मसल्स डू व्हेन यू आर फोकसिंग ऑन अ नियर बाई ऑब्जेक्ट। जब पास वाले ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वहां पे बता ही दिया। तो सिलियरी मसल्स कैसी होती हैं आपकी, है ना, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, कॉन्ट्रैक्शन होगा, है ना। और आपका लेंस कैसा हो जाएगा, थिक, फोकल लेंथ लेस हो जाएगी, ठीक है। तो पास का ऑब्जेक्ट आपको आसानी से दिखेगा। व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब दूर की किसी भी चीज को देखने के लिए लीस्ट डिस्टेंस क्या है, डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ नॉर्मल आई। तो यहां पर मैं एक ही चीज क्लियर कर दूं, दूर का ऑब्जेक्ट के लिए इनफाइनाइट और पास के ऑब्जेक्ट के लिए 25 सेंटीमीटर होती है रेंज। अब एक और देखते हैं, व्हाट इज द फार पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई। तो ये आपका इनफाइनाइट होता है, ठीक है, इन्फिनिटी कह सकते हैं, इन्फिनिटी, ठीक। दूसरा नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द रेंज ऑफ विजन ऑफ नॉर्मल आई। तो यही आपका है रेंज, 25 सेंटीमीटर से लेकर के डिस्टेंट ऑब्जेक्ट मतलब इन्फिनिटी, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पार्ट ऑफ आवर आई विच हेल्प्स अस टू फोकस नियर एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्विक सक्सेशन। किसकी वजह से, सिलियरी मसल्स की वजह से। ये आपकी सिलियरी मसल्स की वजह से ऐसा पॉसिबल हो पाता है। नेक्स्ट टाइम मैं ब्लैक मार्कर यूज करूंगा जिससे आपको आंसर अलग दिखेंगे, क्वेश्चन अलग दिखेंगे। तो अब दूसरा लास्ट क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं कि डिफाइन द पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई। मतलब पावर ऑफ अकोमोडेशन का मतलब है एडजस्टमेंट क्या है, ह्यूमन आई अपने आप को एडजस्ट कैसे करती है। तो उसके लिए क्या हम देख रहे हैं, ये एडजस्टमेंट करती है किसकी वजह से। तो हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, द एबिलिटी ऑफ एनी आई टू फोकस द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एज वेल एज अ नियर बाई ऑब्जेक्ट on the retina by the changing the focal length of its length, है ना, its lens, focal length of its lens is called the power of accommodation। एक बार फिर आप रिपीट कर लीजिए, the ability of an eye to focus the distant object as well as nearby objects
on the retina by changing the focal length of its lens is called the power of accommodation. तो आप यहाँ पर भी कह सकते हैं कि what change the shape of lens means जो आपका लेंस होता है, ह्यूमन आई का लेंस होता है, उसकी फोकल लेंथ कम ज़्यादा होती है या उसकी थिकनेस होती है। दूर के ऑब्जेक्ट को देखोगे थिन होगा और पास के ऑब्जेक्ट को देखोगे तो कैसा हो जाएगा, थिक हो जाएगा। थैंक यू सो मच। और इससे पहले जो मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें 11 क्वेश्चन हैं, 11 नहीं 16 क्वेश्चन हैं, तो उन क्वेश्चन के लिए आपको मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक आपको लिंक दूंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।